अब हम लोग बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं ना। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। इसका फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग विज़न। ये विज़न को, आँखों को मेंटेन करता है, ठीक है ना। आँखों को न्यूट्रिशन देता है, हेल्दी रखता है, बॉडी ग्रोथ करता है, इम्यून फंक्शन, रक्षात्मक कार्य करता है, रक्षात्मक कार्य करता है। ये स्टोर कहाँ होता है? विटामिन ए हमारे शरीर में स्टोर भी होता है। किस जगह स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। तो लीवर में विटामिन डे का मैंने कहा था फैट सॉल्युबल विटामिन डे का, DEKA, ये भी स्टोर होते हैं और उसके साथ साथ विटामिन B12 भी स्टोर होता है। तो लीवर में 5 विटामिन स्टोर होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के लीवर में स्टोर होते हैं। अब देखेंगे कि विटामिन ए पाया किस में जाता है, रेटिनॉल पाया किस में जाता है। तो रेटिनॉल पाया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत है जो वेजिटेबल का गाजर, ठीक है ना। जैसे देख रहे होंगे कैरेट, गाजर, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें, किसमें? गाजर में। तो हम लोग इसे विटामिन ए अगर इसे लेते हैं तो विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। उसके अलावा है मैंगो। तो मैंगो में विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, लेकिन मैंगो में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए को लेना है तो मैंगो को भी ले सकते हैं। अब है तीसरा पपाया। पपाया में भी विटामिन ए पाया जाता है। एक दिस इज द पपाया, पपीता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसमें विटामिन ए के अलावा विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है। और इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं ना। इसमें ये पपाया एंटीऑक्सीडेंट है। अगर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर ये पपाया खाते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन को रोक देता है, कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को, और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। तो पपाया एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। ये दोनों पाए जाते हैं। विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो मेन विटामिन सी, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो इसमें पाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई पाया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि विटामिन ए पाया जाता है क्या? यस, ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स है पपाया। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो वेजिटेबल सोर्स है। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियों में भी पाए जाते हैं। अब ये मिल्क में भी पाए जाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, जैसे ये चीज़ है, पनीर है, ये पनीर में भी विटामिन ए पाया जाता है। अगर बात करें कि पनीर में क्या क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। तो पनीर में 3 विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के पाया जाता है। तो विटामिन ए पनीर में भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी पाया जाएगा, विटामिन के पाया जाएगा। मिल्क में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ये विटामिन ए तो पाया ही जाता है मिल्क में। इसके अलावा विटामिन सी को छोड़ दें तो विटामिन बी भी पाया जाता है, डे का भी पाया जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन पाए जाते हैं मिल्क में। तो मिल्क में केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है और ऑल विटामिन पाया जाता है मिल्क में, ठीक है। इसके अलावा एग में पाया जाता है। एग में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए के अलावा एग में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। तो एग में कहेंगे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन B12 एग में पाया जाता है। तो एग खाएं इन सब विटामिन के लिए, और विटामिन ए के लिए भी एग लें। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब
फिश ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो विटामिन ए भी पाया जाता है फिश ऑयल में, ठीक है ना, फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है विटामिन ए। तो इस तरह से देखा कि विटामिन ए के सोर्स क्या हैं। तो आपने देखा, हमने दिखाया वेजिटेबल सोर्स, पपाया दिखाया, मैंगो दिखाया, कैरेट दिखाया, ठीक है ना। तो इसमें विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं ये। उसी तरह से एनिमल प्रोडक्ट में मैंने दिखाया आपको कि चीज़, मिल्क और एग, तो ये सब विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा हमारे विटामिन हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होती है? विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर होती है। इस विटामिन ए के अलावा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के भी लीवर में स्टोर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि विटामिन की कमी से, अगर इसकी कमी हो जाए, अगर ये सब हम लोग नहीं खाते हैं, सही मात्रा में नहीं लेते हैं, इसको सही मात्रा में हम लोग नहीं लेते हैं, तो इससे कमी क्या आ सकती है? धीरे धीरे करके विटामिन की इसमें कमी आ जाने से कौन सा रोग होगा? तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी कहते हैं, रात में नहीं दिखता है। और इसको सही करने के लिए हम लोग एक विटामिन ए की दवा लेते हैं, क्योंकि अगर इसे खाएंगे तो बहुत धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो हम लोग इसे विटामिन ए का एक लोशन आता है जो आँखों में लगाया जाता है, ऑयल आता है, कैप्सूल आता है, ये विटामिन ए है। ये विटामिन ए है रेटिनॉल। तो ये रेटिनॉल लेने से रतौंधी ठीक हो जाती है। और क्या ठीक हो जाता है? जीरोप्थैल्मिया, इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है, यानी ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा एंड कार्निया। कार्निया और कंजक्टाइवा में ड्राइनेस हो जाता है, यहाँ ड्राइनेस हो जाता है, कंजक्टाइवा और कार्निया में ड्राइनेस हो जाता है, रफ हो जाती है कंजक्टाइवा और कार्निया, उसको कहते हैं जीरोप्थैल्मिया, ठीक है ना। तो जीरोप्थैल्मिया भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये विटामिन ए है, अगर इसको ले तो जीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों से दूर हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को ये वेजिटेबल्स लेने चाहिए। और ये वेजिटेबल आप देख रहे होंगे येलो फ्रूट्स भी कह सकते हैं। तो जो कलर्ड फ्रूट होते हैं उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। तो हमें आशा है कि विटामिन ए के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। आपने अभी तक समझ लिया कि विटामिन ए किस में पाया जाता है। कैरेट, मैंगो, पपाया, एग, चीज़, मिल्क और फिश ऑयल।